प्यारे दोस्त, हमारे इस चैनल पर आइए। हम आज शुरू करने हैं सीटेट एग्ज़ाम 2024 में मैथ में मूल्यांकन चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन क्या होता है, उपचार क्या, उसकी विधियां क्या, इसके विषय में आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। मूल्यांकन औपचारिक या अनौपचारिक विधियां में मूल्यांकन अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा का संबंध बालक के सर्वांगीण विकास से ही है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास भलीभांति किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षणिक उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिणामगत तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता, उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन निर्धारण जो गुणात्मक होता है, ये संख्यात्मक होता है। ये जो है मूल्यांकन का स्पष्टीकरण है। मूल्यांकन से एक क्वेश्चन अनिवार्य टेट, सुपर टेट, सीटेट में आते हैं। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन विधि, प्रविधि। आइए हम मूल्यांकन के विषय में भी जानते हैं। क्या है मूल्यांकन? बार बार क्वेश्चन आते हैं टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, अन्य परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों को औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियां की अपेक्षा करता है। व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना, अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना, बालकों के व्यवहार संबंधित परिवर्तनों को जांच करना, बालकों की दुर्बलताओं और योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना, नवीनतम एवं प्रभावशाली शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना। सुलेख की प्रभावशीलता का पता लगाना, प्रचलित शिक्षण विधि तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना, शिक्षण व्यूह रचना में सुधार एवं विकास करना, निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षा पर बल देना। ये मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। 13 उद्देश्य हैं। इस उद्देश्यों में एक उद्देश्य अवश्य आता है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को कुछ जानिए। पॉइंट 1, मूल्यांकन के द्वारा बालकों की मानसिक शक्तियां, रुचि तथा उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। योगात्मक अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए आवश्यक है। छात्रों को व्यावसायिक एवं भौतिक निर्देशन के लिए भी आवश्यक है। उसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु उत्पन्न आवश्यक है। इसके द्वारा छात्रों को अपनी कमजोर तथा मजबूत स्थितियां का पता लगाया जा सकता है। बालकों की कक्षोन्नति और कक्षा विभाजन में सुविधा प्रदान करता है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार होता है। मूल्यांकन की प्रक्रियाएं, मूल्यांकन एक सतत तथा क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके निश्चित पद होते हैं तथा जिनका अनुकरण करने
इसको पूरा किया जाता है। मुख्यतः मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित पद और सोमपान होते हैं। ये 5 पद और सोमपान को अवश्य याद रखिए। उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना, उद्देश्यों का विश्लेषण करना, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना, प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना, परिणामों की व्याख्या एवं सामान्यीकरण करना वेरी इंपॉर्टेंट है। पुनः सुन लीजिए, उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना, उद्देश्यों का विश्लेषण करना, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना, प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना, परिणामों की व्याख्या और सामान्यीकरण करना, ये सारे जो है होना चाहिए। अब आता है मूल्यांकन की प्रविधियां। मूल्यांकन की प्रविधियां में मूल्यांकन की प्रविधियां एवं उपकरणों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। परिणामात्मक और संख्यात्मक प्रविधियां होती हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा और मौखिक परीक्षा। ठीक है, फेसबुक पर लाइव भी हमारे वीडियो में जोड़ सकते हैं 9 बजे रात से। देखें, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, दोनों परीक्षाएं जो है लिखित परीक्षा में आती हैं मूल्यांकन में, मैथ में। गुणात्मक विधियां में आती हैं आपका, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछता है कि मूल्यांकन के गुणात्मक प्रविधियां में से कौन सी हैं, ये याद रहेगा तभी आप ट्रिक मार सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अवश्य याद रखें। अवलोकन है निरीक्षण, आकस्मिक है निरीक्षण अभिलेख, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, जांच सूची आती है, साक्षात्कार आता है, संचयी अभिलेख आता है, प्रश्नावली आती है, क्रम निर्धारण मापनी आती है। पुनः सुन लीजिए, अवलोकन आता है, आकस्मिक निरीक्षण आता है, जांच सूची आती है, साक्षात्कार आता है, संचयी अभिलेख आता है, प्रश्नावली आती है, क्रम निर्धारण मापनी आती है। ये सूचियां जो है आती है। शिक्षण में समस्याएं। गणित शिक्षण में समस्याएं निम्नवत है। इन समस्याओं के विषय में भी जानें। क्या क्या समस्याएं आती हैं। गणित ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करने में कठिनाइयां, नंबर 1। कक्षा का उदासीन वातावरण, उदासीन माहौल, जैसे कक्षा में दंगे होना, कक्षा में उदासीनता लाना, कक्षा में कौतूहल न स्थापित करना, कक्षा में बच्चों को कंट्रोलिंग न होना, कक्षा में वातावरण नहीं सही होना, कक्षा में शिक्षक का प्रभाव न प्रभावित होना, ये सारी कमियां जो है कक्षा का उदासीनता का उदाहरण बनती है। घरेलू झगड़े, जैसे किसी बच्चे का घरेलू झगड़ा हो, टीचर का घरेलू झगड़ा हो, पारिवारिक क्लेश हो, देश काल वातावरण का क्लेश हो, किसी दंगे फसाद में फंसा हो, ऐसे स्थिति में उनके मानसिक डिस्टर्ब रहेंगे तो शीघ्र ही गणित का वातावरण माहौल, क्लास का वातावरण माहौल छिन्न होगा। हीन भावनाओं में आत्मविश्वास की कमी। मान लेते हैं कोई टीचर पढ़ाने के लिए विद्यालय में गया, कक्षा में गया, तो उसके पढ़ाने में हीन भावनाएं आती हो, जैसे हीन भावना आत्मविश्वास की कमी है, उसे स्पष्ट नहीं मालूम है कि क्या बोल रहे हैं, आगे हम बोलने वाला क्वेश्चन गलत बोल सकते हैं या गलत क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जिसके आत्मविश्वास की कमी हो, उसे हीन भावना में हो, जब नेगेटिव पॉइंट में इस समय
नेगेटिव पॉइंट में हो सकते। ऐसी भावनाएं यदि उसके अंदर निहित है तो वह टीचर जो है उस क्लास में पढ़ा नहीं सकता, अब बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकता। ऐसे हीन भावना और विश्वास की कमी मानी जाएगी। अगला है स्कूल में पूरी सुविधा न मिल पाना, प्रोजेक्टर में आता है ये 5वीं पॉइंट। देखा गया अक्सर स्कूलों में पूरी सुविधाएं न मिल पाना, जैसे ब्लैक बोर्ड की उपस्थिति न हो पाना, सभी छात्रों को बुक न उपलब्ध हो पाना, स्कूल में अध्यापक की उपस्थिति न हो पाना, यदि उपस्थिति है तो कम समय की है, महीने में 4 दिन की उपस्थिति है, शेड्यूल टाइम से क्लास न चलना, ये सारी कमियां जो है स्कूल में पूरी सुविधा न मिल पाने का कारण बन सकता है। अध्यापक का अरुचिपूर्ण व्यवहार हमने बताया अभी पीछे। अध्यापक के पढ़ाने का कला न होना, अप्रशिक्षित होना, अध्यापक के विषय में रुचिकर न होना, अध्यापक के अंदर हतोत्साह न होना, अध्यापक के अंदर कौतूहल न होना, अध्यापक के अंदर विशिष्ट गुण न होना आदि जो है कारण अध्यापक का अरुचि पूर्ण व्यवहार स्पष्टीकरण करता है कि विद्यालय में अध्यापक कैसे शिक्षा देगा। शैक्षिक निर्देशन का अभाव हो, देखें बच्चों को शासन अनुशासन का निर्देश, बच्चों को शिक्षक का अनुदेश निर्देशन, ये सारी चीजियां शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आने वाले कमियां सरकार द्वारा प्रतिबंध, प्रबंध समिति द्वारा प्रबंध आदि सारी व्यवस्थाएं का अज्ञान होना कक्षा में त्रुटि मानी जाती है। परिवार तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर में कमियां, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी देख लीजिए। परिवार का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, जैसे कुछ बच्चे निम्न स्तर से आते हैं, कुछ उच्च स्तर से आते हैं, टीचर कुछ निम्न स्तर से आते हैं, कुछ उच्च स्तर से आते हैं। उनके देश काल वातावरण, वेशभूषा, शस्त्र आदि सामग्री, झोले, बैग, सजडुअल ड्रेस आदि ऐसी चीजें जो आती हैं उनको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर प्रभाव डालती है। यदि बच्चा अच्छे कपड़े नहीं पहना है, अच्छे जूते और टाई नहीं लगाया, अच्छे बैग नहीं लिया, अच्छे उसके पास बुकलेट की व्यवस्था नहीं है, तो वह बच्चा पीछे बैठने की आदत में रहेगा, फिराक में रहेगा हमेशा सदैव, क्योंकि कुछ आर्थिक स्थितियां उसकी कमजोरी है तो पीछे बैठने की इच्छुक रहेगा। तो इस तरह से परिवार का निम्न सामाजिकरण आर्थिक स्तर में देखा गया अध्यापक का गुण हो या बच्चे का गुण हो, कुछ न कुछ कमियां रहती हैं जिससे वो पीछे बैठने की आदत बनी होती है। तो ये रहा है आपका उद्देश्य। अब आगे चलते हैं। अध्यापक द्वारा इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों को आती हैं, उसे अध्यापक दूर कर सकता है। पॉइंट 1 में अध्यापक को बाल केंद्रित करके पढ़ाना चाहिए, सबको एक समान शिक्षा देना चाहिए, एक समान क्वेश्चन करना चाहिए और उनके बौद्धिक ज्ञान का विकास करना चाहिए। पॉइंट 2 है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। तौर तरीके, फार्मूले आदि का जो है
विशिष्ट प्रयोग होना चाहिए। भेदभाव रहित शिक्षा, स्कूल में, क्लास में, कक्षा में किसी प्रकार का अध्यापक द्वारा भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चा किसी कास्ट का हो, किसी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, यह भावना अध्यापक के अंदर नहीं होनी चाहिए। रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्य करने में पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों के प्रति रचनात्मक कार्य और सृजनात्मक कार्य करने के पर्याप्त अवसर बच्चों को दें, ताकि उस कार्य को बच्चे सीखें, करें और एक्टिव हो। ये सारे गुण जो है एक अच्छे शिक्षक की देन होनी चाहिए। इसके बाद उत्तम शिक्षण विधि, ये उचित सहायक सामग्री का प्रयोग। उत्तम शिक्षण विधि, अति उत्तम शिक्षण विधि होनी चाहिए। पढ़ाने की शैली होनी चाहिए, पढ़ाने के टाइटल होना चाहिए और उचित सहायक सामग्री होनी चाहिए। प्लाई बोर्ड उचित होना चाहिए, चेयर कुर्सी उचित होना चाहिए, कमरे में रोशनियां जो है उचित प्रकाश होनी चाहिए, फैन पंखे आदि का जो भी सामग्री है वो भी होना चाहिए, ताकि एक शिक्षक जो है इस बच्चे को अति उत्तम पूर्ण शिक्षा दे सके। आती है गणित शिक्षण में त्रुटियां। आइए हम त्रुटियों पर विश्लेषण करते हैं कुछ। गणित के क्षेत्र में छात्र निम्न प्रकार की गलतियां त्रुटियां करते हैं। ये त्रुटियां उपयुक्त विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इनको विभिन्न विधियों से सत्यापित किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, गणित में प्रयोग होने वाली चिन्हों का गलत प्रयोग करना। भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता और अंतर का गलत प्रयोग करना देखा गया है। गणित में प्रयोग होने वाले चिन्हों का गलत प्रयोग करना। कुछ बच्चे ऐसे हैं प्लस और गुणे एक समान लगा देते हैं, और कुछ बच्चे इन्वर्टेड कॉमा हुआ, इक्वल हुआ, अपान हुआ, ये अर्थ नहीं समझ पाते हैं टीचरों के। स्पाइलन हुआ, सिग्मा हुआ, एंगल हुआ, ये सारे तथ्य जो है बच्चे नहीं जान पाते। टीचर बोलता है, बच्चे जान नहीं पाते हैं तो वो लिखने में त्रुटियां कर जाते हैं। ये भी त्रुटियां चिन्हों का गलत प्रयोग कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता और अंतर का गलत करते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का प्रयोग गलत करते हैं। कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसमें तथ्यों में समानता और अंतर का प्रयोग भी गलत कर देते हैं। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, अपान की जगह आदि तथ्य ऐसे हैं जो गलत प्रयोग कर देते हैं। साथ भाग देने में तथा गुणा करने में हासिल का गलत प्रयोग कर जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं भाग करते जाते हैं, अंक नहीं रखते हैं, या गुणा करते हैं तो हासिल नहीं जोड़ते हैं। ये त्रुटियां जो है नंबर 3 पर आती हैं छात्रों में। भिन्न में हर तथा अंश का गलत प्रयोग कर जाना, ये भी देखा गया है। कभी कभी भिन्न में अंश बटा हर लिख देते हैं, हर बटा अंश लिख देते हैं, गलत प्रयोग कर जाते हैं। 2 या अधिक प्रत्ययों से अंतर गलत करते हैं। समीकरण गलत बनाना, कुछ समीकरण छात्र समीकरण भी गलत बना देते हैं, बनाने आता ही नहीं। दाएं बाएं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का ज्ञान नहीं होता है। एक चर समीकरण, द्विचर समीकरण, बहुपदी है, 5 घाती, 3 घाती, 6 घाती आदि जो है समीकरण का ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसे वो लिख नहीं पाते। 7वां पॉइंट, रेखा गणित के चित्रों की बनावट सही नहीं बना पाते हैं। देखा गया कुछ छात्र ऐसे हैं रेखा गणित के चित्रों का मूल्यांकन सही नहीं कर पाते हैं।
खींच नहीं पाते हैं, आदि कला में जो है अभिनेता होती है। गणित के उपकरणों को गलत प्रयोग करना, जैसे चादा है, फीट है, प्रकार है, पेंसिल है, गोनिया है आदि ऐसे यंत्र हैं गणित के जिसका उपकरण जो है उपकरणों का गलत प्रयोग करते हैं या प्रयोग करने के तौर तरीके नहीं मालूम होते हैं, तो अध्यापक को इस तौर तरीकों को बताना चाहिए। भाषा को गणित की भिन्न भिन्न इकाइयों में प्रदर्शित न करना, जैसे मान लेते हैं अक्सर x² + 2x, तो ऐसे भाषाओं को गणित भाषा में लिखने के लिए कभी ये लिखने की त्रुटियां भी कर जाते हैं। इकाई से दूसरी में परिवर्तित करना, कुछ बच्चे इकाई से दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये भी लिखना नहीं जानते, इसमें भी त्रुटियां कर जाते हैं। औसत और प्रतिशत को भी नहीं जानते हैं। प्रतिशत कितने को कहा जाता है, औसत क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लॉस कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आदि ज्ञात करना आता नहीं है, जो अधूरा होता। तर्क तथा भिन्नता ज्ञान करने वाले प्रश्नों के सही उत्तर नहीं देते हैं। तर्क तथा भिन्नता ज्ञान वाले प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाते। त्रुटि के कारण, त्रुटि के निम्न कारण होते हैं। आइए हम देते हैं त्रुटि के निम्न कारणों में क्या क्या कारण है। नंबर 1, कार्य का निर्धारण करते समय छात्रों की रुचियां, आवश्यकताओं और मानसिक विकास पर ध्यान न देना। बालकों में तत्परता, पूछा जाता कभी कभी, तथा एकाग्रता का अभाव होना। बालकों की गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का होना। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होना। कल्पना तथा स्मरण करने का अभाव होना, ये भी देखा गया है। समस्या का विश्लेषण और संश्लेषण करने की योग्यता न होना, ये भी कमी देखी गई है। दिए गए कार्य को समय पर पूरा न करना। बालकों में गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव होना, ये त्रुटियां भी हैं। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का अभाव होना। बालकों में गणित की प्रति जागरूकता कम होना, जागरूकता का अभाव होना आदि ये सूचनाएं जो है बच्चों में विकसित होती है। अगला है गणित में शुद्धता विकसित करने के उपाय। गणित में सही गणना कार्य करने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। परिणामों और उत्तरों की जांच करने की आदत का विकास करना चाहिए। शामपट अथवा पाठ्य पुस्तक में सही अंक उतारने की योग्यता को विकसित कराना चाहिए। समस्या को समझने और विश्लेषण करने की आदत का विकास बच्चों में कराना चाहिए। गलती का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग